सुनिए काव्य ग्रंथ, मंत्र, श्लोक, स्तोत्र, भजन एवं धर्म के साथ जुड़ी कथाएं। भक्ति से आत्मशक्ति। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब पा रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब पा रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। एक जिन्होंने भेजा धरा पर जाना, तय कर दिया लौट कर फिर आना। जिन्होंने भेजा धरा पर जाना, तय कर दिया लौट कर फिर आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, वही फिर वापस बुला रहे हैं। रचा है जिस सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब पा रहे। छुपा है जो धान की बालियों में, छुपा है जो धान की बालियों में, बसा है जो मेंहदी की लालियों में। हर डाल हर पत्ते में छुपा है, हर डाल हर पत्ते में छुपा है। गुल रंग बिरंगे खिला रहे, गुल रंग बिरंगे खिला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब पा रहे हैं। इस संगीत, ये भजन मुझे अपनी ही बहन हजारीबाग से मुझे प्राप्त हुआ है, जो मैं आप तक प्रेषित कर रहा हूँ। जिनकी भी ये भजन हो, कृपया मुझे क्षमा करें। मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं वो भाग श्रोता तक पहुँचाने का प्रयास किया। मैं बारंबार क्षमा चाहता हूँ। पुनः खा के रूप में अगले एपिसोड में दे रहा हूँ, इसी 15 अध्याय का हिंदी। वे चारों कुमार पूर्ण तत्वज्ञ थे तथा ब्रह्मा की सृष्टि में आयु में, जबकि जो उन्होंने प्रथम उत्पन्न किया था, तो ये प्रथम संतान थे ब्रह्मा की, लेकिन आयु में सबसे छोटे यानी 5 वर्ष के ही दिखते थे।
5 वर्ष के बालक से जान पड़ते थे, दिगंबर वृत्ति, नंग दड़ंग थे। उन्हें इस प्रकार निसंकोच रूप से भीतर जाते देख उन द्वारपालों ने भगवान के शील स्वभाव के विपरीत सनकादि के तेज की हंसी उड़ाई। हंसी उड़ाते हुए जो डंडा लिए हुए थे, बेत लिए हुए थे, उसको अड़ा दिया, अड़ाकर रोक दिया। यद्यपि वे ऐसे दुर्व्यवहार के योग्य नहीं थे, फिर भी उन्होंने रोक दिया। ताभ्याम सत स्वनिमिषे सुनिषेध्यमान स्वरतमाय पियरे प्रतिहार पाभ्याम उचो सुहृत्तमदि द्रेक्षित भंग ईसत् कामानुजेन सहसात उपप्लुताक्षा। इसके लायक नहीं थे वे, लेकिन जब रोक दिया, जब उन द्वारपालों ने वैकुंठवासी देवताओं के सामने पूजा के सर्वश्रेष्ठ पात्र उन कुमारों को इस प्रकार रोका, तब अपने प्रियतम प्रभु के दर्शन में विघ्न पड़ने के कारण उनके नेत्र सहसा कुछ कुछ क्रोध से लाल हो गया, लाल होते और वे इस प्रकार कहने लगे। मुनियों ने कहा, को वामि हैत्य भगवत परिचर्योच्चैस् तदधर्मिणां निवसतां विषम स्वभावः तस्मिन् प्रशान्त पुरुषे गत विग्रहे वाम को वात्मवत् कुहकयो परिसंकनीय। अरे द्वारपालो, जो लोग भगवान की महती सेवा के प्रभाव से इस लोक को प्राप्त होकर यहाँ निवास करते हैं, वे तो भगवान के समान ही समदर्शी होते हैं। तुम दोनों ने भी उन्हीं में से हो, किंतु तुम्हारे स्वभाव में यह विषमता क्यों है? भगवान तो परम शांत स्वभाव हैं, उनका किसी से विरोध भी नहीं है। फिर यहाँ ऐसा कौन है जिस पर शंका की जा सके? तुम स्वयं कपटी हो, इसी से अपने ही समान दूसरों पर शंका करते हो। नायंतरम भगवतिया समस्त कूचा वात्मानमात्मनि नभो नवसीव धीरा पश्यन्ति यत्र युवयो सुरलिंगिनो किं व्युत्पादितं यूदरवेदि वयं यतोस्यः। भगवान के उदर में यह सारा ब्रह्मांड स्थित है, इसलिए यहाँ रहने वाले ज्ञानी जन सर्वात्मा श्री हरि से अपना कोई भेद नहीं देखते, बल्कि महाकाश में घटाकाश की भांति उनमें अपना अंतर्भाव देखती हैं। तुम तो देव रूपधारी हो, फिर भी तुम्हें ऐसा क्या दिखाई देता है जिससे तुमने भगवान के साथ कुछ भेदभाव के कारण होने वाले भय की कल्पना करते हो? फिर कहते हैं तुम हो तो इन भगवान वैकुंठ नाथ के पार्षद। तुम हो कौन भाई? तो तुम भगवान के केवल पार्षद हो, वैकुंठ नाथ के पार्षद हो, सैनिक हो, सेवक हो, किंतु तुम्हारी बुद्धि बहुत मंद है। अतएव तुम्हारा कल्याण करने के लिए हम तुम्हारे अपराध के योग्य दंड का विचार करते हैं। बहुत बड़ी बात थी। तुम अपनी मंद भेद बुद्धि के कारण दोष से इस वैकुंठ लोक से निकलकर उन पापमय योनियों में जाओ जहां काम, क्रोध, लोभ प्राणियों के ये 3 शत्रु निवास करते हैं। भैया सब करो ब्राह्मण की श्राप मत। वही शंका वही कर सकता है दूसरे पर जो स्वयं शंकालु है। जिसको स्वयं पर विश्वास नहीं है वह स्वयं ही शंकालु है। शंका आदि के कठोर वचन सुनकर
और ब्राह्मणों के श्राप को किसी प्रकार के शस्त्र समूह से निवारण नहीं किया जा सकता है। शस्त्र समूह से निवारण होने योग्य न जानकर श्री हरि के वे दोनों पार्षद अत्यंत दीन भाव से उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर लौट गए, सनकादि का पैर धर लिए। वे जानते थे कि उनके स्वामी श्री हरि भी ब्राह्मण से डरते हैं, ब्राह्मण के श्राप से मुक्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए वे ब्राह्मण को बहुत पूज्य मानते हैं। फिर उन्होंने अत्यंत आतुर होकर कहा, भूयादगोनी भगवद्वीरकारि दंडो यो नो हरेत सुरेलनमप्यशेषम् मावोनुतापकलया भगवत्स्मृतिघ्नो मोहो भवेदियतु नो ब्रजतोरधोध। वे कहते हैं कि भगवान हम अवश्य अपराधी हैं, हम अवश्य अपराधी हैं, अतः आपने हमें जो दंड दिया है वह उचित ही है और हमें भी मिलना भी चाहिए। हमने भगवान का अभिप्राय न समझकर उनकी आज्ञा का अवहेलना किया है, उल्लंघन किया है, इससे हमें जो पाप लगा है वह आपके दिए हुए दंड से सर्वथा धुल जाएगा भगवान। किंतु हमारी इस दुर्दशा पर विचार कीजिए, अगर हो सके तो करुणावश होकर के आपको थोड़ा सा अभी अगर अनुताप न हो, दुख न हो, कष्ट न हो, तो ऐसा कीजिए कि जिससे उन जो अधमाधम योनि है, अगर उस योनि में हम जाते हैं तो हमें भगवत स्मृति जो है वह नष्ट नहीं हो भगवान, वह भगवत स्मृति नष्ट नहीं हो। वह मोह जो भगवत भक्ति को, भगवान की स्मृति को नष्ट कर देता है, वह मोह हमको नहीं व्यापे, प्रभु की चिंतन बना ही रहे। इधर जब साधु जनों के हृदय धन भगवान श्री हरि को यह बात पता लगा, जब प्रभु कमलनाभ को यह बात जब मालूम हुई कि मेरा अनन्य भक्त, प्रिय भक्त जय और विजय को, जो मेरे द्वारपाल हैं, उनको सनकादि ऋषियों ने घोर दंड दे दिया है, श्राप दे दिया है, इन द्वारपालों ने इन साधुओं का अनादर किया था, इसलिए तब वे लक्ष्मी जी के सहित अपने उन्हीं श्री चरणों के से चलकर उन ब्राह्मण कुमारों के पास प्रभु पहुंच गए हैं, जिनके चरण के लिए परमहंस मुनिगण ललायित रहते हैं, स्मरण करते रहते हैं। वही परमहंस, वही चरण आज सनकादि ऋषियों के पास चल के पहुंचा है, श्री हरि स्वयं पहुंचे हैं। सहज में जो नहीं पाते हैं वही श्री हरि स्वयं चलकर उन कुमारों के पास पहुंचते हैं। सनकादि ने देखा कि उनके समाधि के विषय, जो समाधि में आने पर, ध्यान में आने पर जो स्वयं श्री हरि का वे जो ध्यान करते हैं, श्री वैकुंठनाथ स्वयं दृश्य हो गए हैं, दिख गए हैं, नेत्र गोचर होकर पधारे हैं। उनके साथ साथ पार्षदगण छत्र चामरादि लिए हुए चल रहे हैं, तथा प्रभु के दोनों ओर राजहंसों के पंखों के समान श्वेत छत्र में लगी हुई मोतियों की यदि श्वेत चवड़ डुलाए जा रहे हैं। उनकी शीतल वायु से उनके श्वेत छत्र में लगी हुई मोतियां जो है वह
मोतियों की झालर जो है वह हिलती डुलती है और ऐसा शोभा दे रही है मानो चंद्रमा से अमृत की बूंद टपक रही है, झर रही है। ऐसा उन्होंने महसूस किया, क्योंकि सभी जानते हैं वेद ऐसा कहता है, मेरे ऋषिगण कहते हैं कि प्रभु समस्त सद्गुणों के आश्रय हैं। कैसे हैं? सद्गुणों के आश्रय हैं। उनकी सौम्य मुख मुद्रा को देखकर जान पड़ता है मानो वे सभी पर अनवरत कृपा सुधा की वर्षा कर रहे हैं। ऐसे हैं प्रभु। अपनी स्नेहमयी चितवन से वे भक्तों का हृदय स्पर्श कर रहे हैं थे और तथा उनके सुविशाल श्याम वक्ष स्थल पर स्वर्ण रेखा के रूप में जो साक्षात लक्ष्मी विराजमान थी, उनसे मानो वे समस्त दिव्य लोक के चूड़ामणि वैकुंठ धाम को सुशोभित कर रहे थे। प्रभु कैसे लग रहे हैं? पीतांशु के पृथुनितं बिंबिनी विस्फुरन्त्या काञ्चालिविरुतया वनमालया च वल्गु प्रकोष्ठ बलयं विनिता सुतांसे विन्यस्तहस्तमितरेण धुना नमब्जम् विन्यस्तहस्तमितरेण धुनानमब्जम्। उनके पीताम्बर मंडित विशाल नितंबों पर झिलमिलाती हुई करधनी और गले में भंवरों से मुखरित बनमाला विराज रही थी। प्रभु मंद मंद चले आ रहे, धीरे धीरे चले आ रहे। उनकी शोभा देखने जोग होगी। प्रभु कैसे दिख रहे हैं? उनके पीताम्बर मंडित विशाल नितंबों पर झिलमिलाती हुई करधनी और गले में भंवरों से मुखरित बनमाला विराज रही थी तथा वे कलाइयों में सुंदर कंगन पहने अपना एक हाथ गणुर जी के कंधे पर रख दूसरे से कमल का पुष्प घुमा रहे थे। आह, क्या सुंदर दृश्य! वेद्योचिपल्क मकर कुंडल मंडल नार गंडस्थलोन्न सम्मुखम गंडस्थलोन्न सम्मुखम मणिमत किरीटम दोर्दंड संड विवरे हरता परार्ध्य हारेण कंदर गतेन च कौस्तुभेन। उनके अमोल कपोल बिजली की प्रभा को भी लजाने वाले मकराकृत कुंडलों की शोभा बढ़ा रहे थे। उभरी हुई सुवर्ण नासिका थी, बड़ा ही सुंदर मुख था। सिर पर मणिमय मुकुट विराजमान था तथा चारों भुजाओं के बीच महामूल्यवान मनोहर हार की और गले में कौस्तुभ मणि की अपूर्व शोभा थी। भगवान का श्री विग्रह बड़ा ही सौंदर्यशाली होता है, बड़ा ही सुंदरशाली है, सौंदर्यशाली है थी। जब वो प्रभु चले आ रहे थे, उसे देखकर भक्तों के मन में ऐसा वितर्क होता था, ऐसा तर्क होता था
कि इसके सामने लक्ष्मी जी का भी सौंदर्य जो था, यानी कह सकते हैं सौंदर्याभिमान भी गलित हो गया था, झूठा हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि देता हूं इस प्रकार मेरे महादेव जी के और तुम्हारे लिए परम सुंदर विग्रह धारण करने वाले श्री हरि को देखकर सनकादि मुनीश्वरों ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। उस समय उनकी अद्भुत छवि को निहारते निहारते उनके नेत्र तृप्त नहीं हो रहे थे। उनके नेत्र तृप्त नहीं हो रहे थे, जिसके लिए वे निरंतर, जिनके लिए निरंतर वे तपस्या करते रहते हैं, भगवत भजन करते रहते हैं, वही श्री हरि आज इनके सम्मुख आ रहे हैं, सम्मुख आए हैं। सनकादि मुनिवर निरंतर ब्रह्मानंद में निमग्न रहा करते थे, किंतु जिस समय भगवान कमल नयन के चरणा रविंद मकरंद से मिली हुई तुलसी मंजरी के गंध से सुवासित वायु ने नासिकारंधों के द्वारा उनके अंतःकरण में जब प्रवेश किया, उसी समय वे अपने शरीर को संभाल नहीं सके और उस दिव्य गंध ने उनके मन में उत्सुकता बढ़ा दी, खलबली मचा दी, खलबली पैदा कर दी। प्रभु का स्वरूप कैसा था? सनकादि कुमारों के अनुसार जिस रूप में वे प्रभु को देख रहे थे, तेवा अमुष बदनासित पद्म कोश मुद्वीक्षय सुंदर तराधर कुंदाशम लवदासी सा पुनर्वेक्ष तदीयमंग्रे द्वंद्वं न कारुणमणि श्रयणं निदध्यो। भगवान का मुख नील कमल के समान था, अति सुंदर, अधर और कुंदकली के समान मनोहर हाथ से उनकी शोभा और भी बढ़ रही गई थी। उनकी झांकी करके वे कृत हो गए थे, उनकी दर्शन पाकर वे कृत हो गए और फिर पद्मराग के समान लाल लाल नखों से सुशोभित उनके चरण कमल देकर वे उन्हीं का ध्यान में लग गए। इसके पश्चात वे मुनिगण अन्य साधनाओं से सिद्ध न होने वाली स्वाभाविक अष्ट सिद्धियों से संपन्न श्री हरि की स्तुति करने लगे, जो योग मार्ग द्वारा मोक्ष पद की खोज करने वाले पुरुषों के लिए उनके ध्यान का विषय अत्यंत आदरणीय और नैनानंद की वृद्धि करने वाला पुरुष रूप प्रकट करते हैं। सनकादि मुनियों ने कहा, योऽन्तर्हितो हृदि गतोऽपि दुरात्मानं त्वं सोऽद्यैवनो नयनमूलमनन्तराद्ध यरेव कर्णविवरेण गुहां गतो न पितानुवर्णितरावधूतभवेण। सनकादि मुनियों ने कहा कि हे अनंत, हे अच्युत, यद्यपि आप अंतर्यामी रूप से दुष्ट चित्त पुरुषों के हृदय में भी स्थित रहते हैं, तथापि आपकी दृष्टि से ओझल ही रहते हैं, किंतु आज हमारे नेत्रों के सामने तो आप साक्षात विराजमान हैं। प्रभु, जिस समय आपसे उत्पन्न हुए हमारे पिता ब्रह्मा जी ने आपका रहस्य वर्णन किया था, उसी समय श्रवण रंधों द्वारा हमारी बुद्धि में तो आप विराजे थे,
किंतु प्रत्यक्ष दर्शन का महान सौभाग्य तो हमें आज ही प्राप्त हुआ है। हे भगवान, हम आपको साक्षात परमात्म तत्व ही जानते हैं। इस समय आप अपने विशुद्ध सत्यमय विग्रह से अपने इन भक्तों को आनंदित कर रहे हैं। आपकी सगुण साकार मूर्ति को राग और अहंकार से मुक्त मुनिजन आपकी कृपा दृष्टि से प्राप्त हुए सुदृढ़ भक्ति योग के द्वारा अपने हृदय में उपलब्ध करते हैं। प्रभु, आपका सुयश अत्यंत कीर्तनीय और सांसारिक दुखों से निवृत्ति देने वाला है, मुक्त करने वाला है। आपके चरणों की शरण में रहने वाले जो महाभाग हैं, आपकी कथाओं में के जो रसिक हैं, जो प्रेमी हैं, जो आपसे लगाव रखते हैं, आपसे प्रेम करते हैं, वे आपके आत्यनिक प्रसाद मोक्षपद को भी कुछ अधिक नहीं गिनते, जो आपके चरणों से प्रेम करते हैं। फिर जिन्हें आपकी जरा सी टेढ़ी भावें ही भयभीत कर देती है, उन इंद्र पद आदि अन्य भोगों के विषय में तो कहना ही क्या है। भगवान, यदि हमारा चित्त भौरे की तरह आपके चरण कमलों में ही रमन करता रहे, भगवान, यदि हमारा चित्त भौरे की तरह आपके चरण कमलों में ही रमन करता रहे, हमारी वाणी तुलसी के समान आपके चरण संबंधों से ही सुशोभित हो और हमारे कान आपकी सुयश सुधा से परिपूर्ण रहे, तो अपने पापों के कारण भले ही हमारा जन्म नरकादि योनियों में हो जाए, इसकी हमें कोई चिंता नहीं है। सनकादि ये बात कहती है। आगे कहते हैं, प्रादुश्चकर्थ यदिदं पुरुहूत रूपम तेने सनिवृत्तिम अवापुरलं दृशोन तस्माइदं भगवते नमः इदमिदेम योनात्मानं दुर्दयो भगवान् प्रतीतः। हे विपुल कृति प्रभु, आपने हमारे सामने जो यह मनोहर रूप प्रकट किया है, उससे हमारे नेत्रों को बड़ा ही सुख मिला है। बेशक आज जितेंद्रिय पुरुषों के लिए इसका दृष्टिगोचर होना, दिखाई पड़ना अत्यंत कठिन है। आप साक्षात भगवान हैं और इस प्रकार स्पष्टतया हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हुए हैं। हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। समय श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के तृतीय स्कंद के पंचदश अध्याय अर्थात 15वां अध्याय हिंदी में खा के रूप में समाप्त होता है। पुनः संस्कृत में आरंभ करता हूँ।